एस्तर किताब 9 अध्यायको 29 पदलाई हामीले भर्खरै पढेर गयौं। एस्तर की किताब 9 अध्याय का 29 अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ एउटा शब्द एउटा नाम राखिएको छ, जस नाम चाहिँ पुरिम भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। एक शब्द इस पर जो लिखा हुआ है इस नाम में उरीम से नाम दिया गया है। यहाँ तपाईले यो पुरिम नाम चाहिँ कसरी आयो भन्दा हुँदै तपाईले यही 9 अध्यायको 24 पदलाई पढ्नु भयो भने यहाँ पाउनुहुन्छ। ये अभी पुरिम का नाम कैसे है, इसको हम 9 का 24 में इसमें लिखा हुआ है। म पढिदिन्छु। किनभने सबै यहुदीहरूको शत्रु आगागी हमदाताका छोरा हामानले यहुदीहरूको विरोधमा उनीहरूलाई नाश गर्ने युक्ति रचेका थिए अनि उनीहरूलाई चूर्ण पार्न र उनीहरूलाई नाश गर्नलाई पुर अर्थात् चिट्ठा हालेका थिए। क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हमाम जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मीठा डालने और नाश करने के लिए पुर अर्थात् चिट्ठी डाली थी। यो हिब्रू शब्द हो पुर भनेको। यसको नामको अर्थ चाहिँ भत्काउनु अथवा चाहिँ नाश गर्नु अथवा टुक्रा पार्नु हुँदछ। ये हिब्रू का शब्द है, ये नाश करने के लिए ये पत्र है। यसको नामको अर्थ चाहिँ पुरको अर्थ चाहिँ भत्काउनु, नाश गर्नु अथवा टुक्रा टुक्रा पार्नु। ये पुर का अर्थ है नाश करने और जो बिगाड्ने के लिए है। त्यो पुर चाहिँ यो यहुदीहरूको शत्रु आगागी हमदाताले चाहिँ त्यो एउटा पुर भन्ने चिठा हालेका थिए, जसलाई चाहिँ एउटा चाडको रूपमा पनि मनाउने गर्दथ्यो। यहुदियों के उस जमाने में ये पुर का जो चिट्ठा डाला था उसके जो नाश करने के लिए इसको दिखाया गया है। तर पछि आएर त्यसलाई नै पुरलाई नै पुरिम भनेर चाहिँ यहुदीहरूले एउटा चाडको रूपमा घोषणा गरेको हामी यहाँ देख्छौं। और इसी को पुर को पुरिम करके वो लोग उत्सव मनाने लगा और चाड के रूप में वो मनाने लगा। यसलाई चाहिँ हामी 26 पदमा पाउँछौं। इस बात को हम 26 पद में देखेंगे। यसै कारण उनीहरूले ती दिनहरूलाई पुरको नाम अनुसार पुरिम भन्ने नाम राखे। यसैले यस पत्रमा लेखेका सबै कुराहरूको कारणले, साथै उनीहरूले यस कुराको विषयमा जे देखेका थिए र उनीहरूमाथि जे आइपरेको थियो त्यसको कारणले। इसी कारण उन दिनों का नाम पुर शब्द से पुरिम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा था और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी। 28 पद में हामी पढौं। यस उद्देश्यले कि हरेक पुस्तामा, हरेक परिवार, हरेक प्रान्त, हरेक शहरमा यी दिनहरूको सम्झना गरिँदै जाओस् र मनाइरहोस्, साथै पुरिमका यी दिनहरू यहुदीहरूको बीचबाट मेटेर नजाउन् र तिनको सम्झना उनीहरूका सन्तानहरूको बीचबाट नष्ट नहोस्। ये 28 पद में भी लिखा हुआ है, और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। यसलाई हामीले यहाँ 31-32 पदमा पढ्यौं भने यहुदीहरूको लागि त्यो पुरिम एउटा चाडको रूपमा त चाडको नामको रूपमा चाहिँ आज सधैँको लागि रहेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। ये पुरिम के विषय में उन लोगों ने यहूदियों ने यो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ यो उनीहरूले चाहिँ पुरलाई कसरी चाहिँ पुरिम बनाउन सक्यो त भन्ने कुरालाई विशेष आज हामी हेर्न चाहेको। क्योंकि उन लोगों ने पुर को क्यों पुरिम रखा गया, इसके विषय में हमने देखने के लिए वचन में से देखेंगे। अघि नै हामीले भनेका थियौं पुरको नामको अर्थ चाहिँ भत्काउनु, नाश गर्नु र टुक्रा पार्नु हो। अभी हमने जो 29 पद में पढ़ा था, पुरिम का अर्थ है नाश करने और बिगाड़ने और उसको टुक्रा टुक्रा करने के लिए। तर त्यही पुरबाट चाहिँ पुरिम बनाएर चाहिँ त्यहाँ थपिएको छ। इसी को पुरिम रखा गया। यो पुरिमको नामको अर्थ चाहिँ धेरै अथवा चाहिँ पूरा भएको, कम्प्लिट भएको कुरालाई हामी जान्न सक्छौं।
और पुरीम का जो अर्थ यह भी है कि वो पूरा, अर्थात वो उसको पूरा किया गया। अर्थात् पुर चाहिँ एउटा नाश गर्ने बिग्रिने कुरा थियो भने त्यसलाई चाहिँ पूर्णतामा ल्याएर पुरिम बनाइएको छ, जुन यहुदीहरूको लागि एउटा उत्सवको विषय अथवा उत्सवको चाड भएको छ। क्योंकि पुर को पूरा करने के लिए यहूदी ने चाड़ के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया गया, इसी को ये लोग अभी तक मान रहे हैं। यो कुरामा चाहिँ पुर जो चाहिँ आगाकी हमदादाले चाहिँ प्रयोग गरेको थियो, तर यहुदीहरूले चाहिँ त्यसलाई पुरिम बनाएको कुरा चाहिँ आज हेर्ने हो भने त्यहाँ 3 जना विशेष व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ हामीले लिनु पर्दछ। इसको ये हागाक ने जो इनको जो पुरीम के जो विषय में लेकर वो 3 आदमी में इसमें बटा गया है। 3 व्यक्तिहरू, पहिलो चाहिँ मोर्देकेको नाम लेख्नुपर्छ, दोस्रोमा चाहिँ एस्तर, अनि तेस्रोमा चाहिँ यो आगाकी हमदादा भनेर हामी हामानको कुरा हामी जान्न सक्छौं। 3 व्यक्ति के विषय में जो बताया गया है पुरीम के अर्थ के विषय में, जो पहले मोर्देके के विषय में बताया गया है, उसके बाद एस्तर के विषय में और आगाक के विषय में, हामानको विषयमा, हामाम के विषय में विशेष माफ कीजिएगा। पुरबाट चाहिँ पुरिम हुनको लागि 2 जना व्यक्तिहरू मोर्देके र एस्तरको ठुलो हात रहेको छ, र अनि चाहिँ यो के अरे हामानलाई चाहिँ हामीले पुर भनेर भन्न सक्छौं, जसले चाहिँ यहुदीहरूलाई टुक्रा नाश गर्न चाहेको थियो। क्योंकि ये जो पुरीम का जो शब्द जो हमाम ने जो इसको जो पूरा किया, क्योंकि यहूदियों को नाश करने के लिए उसने इसको रचा गया है। अब यो 3 जना व्यक्तिहरूको बारे हामी एकदम छिटो हेर्नेछौँ समय बचाउनको लागि। 3 व्यक्ति के विषय में पहिलो कुरा, हम 3 व्यक्ति के विषय में और जल्दी देखेंगे समय बचाने के लिए। पहिलो व्यक्ति जो मोर्देके हो, जसले चाहिँ यो पुरबाट चाहिँ पुरिम हुनको लागि एउटा ठुलो भूमिका खेलेको हामी यहाँ देख्छौं। जो पहले व्यक्ति है जो मोर्देके के विषय में है, वो जो पुर को पुरिम करने के लिए वो पहला वो इसमें आया है। पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ पुरबाट नष्ट हुनेबाट भत्किनेबाट चाहिँ पूर्णतामा ल्याएको छ। ये पहले व्यक्ति है जो नाश करने अर्थात जो बिगाड़ने से पहले उनको पूरा करने के लिए वो पहले आया है। यहाँ मोर्देकेको भूमिका म त्यसलाई चाहिँ भन्न सक्छौं मोर्देकेको गुणहरूको बारेमा। ये मोर्देके के विषय में, पुर के विषय में मोर्देके से वो पूरा हुआ है। यदि यो गुणहरू मोर्देकेमा जुन गुणहरू छ, यो गुणहरू हामीमा पनि भयो भने हामी पनि पुरिम बन्न सक्छौं अथवा पूर्णतामा आउन सक्छौं। जो मोर्देके के उसके जो बानी अच्छा था, उसके आचरण के विषय में जानने के लिए वो पुर को पूरा कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे। पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौं एस्तर किताब 2 अध्यायको 7 पदमा। पहली बात हम आइए एस्तर की किताब 2 का 7 में। अनि उनले हदस्सालाई अर्थात् आफ्ना काकाकी छोरी एस्तरलाई पालन पोषण गरेर हुर्काएकी थिए, किनकि तिनका न बाबु न आमा थिए, अनि तिनी जिउढालमा सुन्दर र हेर्नमा सुन्दरी थिइन्। तिनका बाबु र तिनकी आमाको मृत्युपछि मोर्देकेले तिनलाई आफ्नो छोरी तुल्याएकी थिए। उसने हदस्सा नाम और अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। यहाँ मोर्देकेको सबैभन्दा पहिलो गुण हामी के देख्छौँ भने उसले चाहिँ आमा बाबाको प्रेम दिन अथवा आमा बाबाको ठाउँमा रहेर चाहिँ आज चाहिँ एस्तरलाई चाहिँ हेरेको हामी देख्छौँ। ये मोर्देके को हम इसको इस तरह देखते हैं, जो एस्तर के उनके माता पिता कोई न था, उसको वो सुधारने के लिए उनके पालन पोषण करने में उसने भूमिका निभाई थी। यहाँ एस्तर चाहिँ वास्तवमा के अरे मोर्देकेको चाहिँ एउटा भतिजी भनौँ न, काकाको छोरी थिइन्। वो एस्तर उनका भाइ का जो लड़की था अर्थात भतिजी था। है अब एउटा बाउ आमा नभएको छोरीलाई आज कसरी यो मोर्देकेले एउटा बाबु आमाको चाहिँ स्थानमा बसेर बाबु आमाको जस्तै आज उसले चाहिँ एस्तरको पालन पोषण गरेको कुरा हामी यहाँ देख्छौं। क्योंकि मोर्देके ने उसने अपनी बाप की तरह उसके भाई की बेटी को उनके बाप की तरह पालन पोषण करके उसको अच्छा तरीका से उनको सिखाया।
भनेको मतलब मोर्दै केही एकजना व्यक्ति भए तापनि त्यहाँ दुईजनाको उसले भूमिका निर्वाह गरेको छ। एउटा बाउको भूमिका निर्वाह गरेको छ भने अर्को आमाको भूमिका उसले निर्वाह गरेको छ। देखने में मोर्दकी एक ही जैसे देखता है, मगर उसने दो जान के विषय में उसने पालन पोषण करके दो भाग के विषय में उन्हें परमेश्वर के पालन पोषण करके उसको बढाया था। हामीले यहाँ यो कुरालाई चाहिँ हेऱ्यो भने पहिलो थिस्सलुनी किताब 2 अध्यायमा पनि यो बाबु र आमाको आज काम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। इस बात को हम पहले थिस्सलुनी किताब में देखेंगे, माता पिता का कर्तव्य क्या है पढ़कर हम देखेंगे। 2 अध्याय 11 पदमा चाहिँ बाबुको कर्तव्य बताएको छ भने 7 पदमा आमाको कर्तव्य बताएको छ। 2 पद 11 पद में बाप के विषय में बताया गया, तो माँ के विषय में 7 पद में लिखा हुआ है। मैले 11 पद पढ्दैछु। तिमीहरूलाई थाहा छ बाबुले आफ्ना छोराछोरीसित गरे चाहिँ हामीले तिमीहरू मध्ये हरेकलाई अर्ती दियौं र सान्त्वना दियौं। और जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हरेक को भी उपदेश करते और शान्ति देते और समझाते थे। बाबुको कर्तव्य चाहिँ यहाँ के देख्छौ भने अर्ती दिने र सान्त्वना दिने। बाप का कर्तव्य है उनको अर्ती देना और उनको सान्त्वना देना। अनि आमाको कर्तव्य चाहिँ 7 पदमा भन्छ, तर जसरी सुसार गर्ने आमाले आफ्ना नानीहरूलाई स्याहार सम्मान गर्दछे उसरी नै हामी तिमीहरूको बीचमा कोमल भएर रह्यौं। 7 पद में लिखा हुआ है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। यसको मतलब मर्दकीमा यो दुईटै गुण थियो। बाबु जस्तो अर्ती दिने, सम्झाउने, हैन, आज चाहिँ डाँट्ने हो, अथवा चाहिँ निराश हताश भएकोलाई सान्त्वना दिने काम पनि गर्थ्यो भने उसले आमा जस्तो कोमल भएर स्याहार सम्मान गर्ने पनि गर्दथ्यो। मोर्दकी में 2 प्रकार के गुण थे। उसमें उसके पिता का गुण भी था, जो समझाने, अर्ती देने और वो उसको बर्ताव करने के लिए उसमें वो गुण भी था, और माता का गुण भी था, उसमें कैसे उसको प्रेम करने, उसके ऊपर कोमलता दिखाने के लिए। यहाँ तपाईले म चाहिँ बाबा आमै हुनुपर्ने छैन, तर यो गुणहरू तपाईँ ममा चाहिँ हुनुपर्छ। इस पर हम ये भी हम जानते हैं कि माँ का और बाप का दोनों को बर्ताव हम एक ही नहीं होना चाहिए। यदि तपाईहरु म मण्डलीमा सेवा गरिरहेका छौं है, यदि तपाईहरु मेरो मण्डली कोही अथवा प्रियहरू पूर्णतामा अथवा पुरीमा आउन चाहन्छ भने तपाईँ मेरो पहिलो गुण हुनुपर्छ बाबुले जस्तै अर्ती दिने, सान्त्वना दिने, आमाले जस्तै स्याहार सम्मान गर्ने। हम भी कलीसिया में उपदेश देते हैं और हम भी कलीसिया में सब प्रकार के वचन में हर सेवकाई में ये गुण होना हम लोगों को जरुरी है। हामी तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, हामी बाबु जस्तै खालि कडा मात्रै अर्ती मात्रै दिइरहेका हुन्छौँ तर सम्हाल्न सकिरहेका हुँदैनौँ, स्याहार सुसार गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। क्योंकि हम कलीसिया में बाप जैसा भी बर्ताव करते हैं, जो उसको गाली करते हैं, उसको समझाने के विषय में नहीं, उसको डांटते रहते हैं। आमाले जस्तो कोमल भएर उनीहरूलाई स्याहार सम्मान चाहिँ हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ। क्योंकि हम माँ जैसा उनको कोमलता के साथ समझाने और उनको प्यार करने होना चाहिए। जस कारणले गर्दा धेरै डाँटे करा कराई गर्दा हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ भड्केर जाने, हैन, भनेको झन् नमान्ने हुने गर्दछन्। क्योंकि हम जब डांटते हैं तो उनको हम बुरा बर्ताव करते हैं तो वो जो कलीसिया से बाहर हो जाता है और भटक जाता है, उनके विषय में हम जिम्मेवार होते हैं। आज हामीलाई कसैले नै माया गर्दैन भन्ने तर्फ चाहिँ उनीहरू पुग्छन्। क्योंकि वो लोग मन में कहते हैं हमको किसी से हमसे प्रेम नहीं करते, इसलिए हम कलीसिया छोड़ के चला गए हैं। तर आज कति हुन्छ फेरि आमाले जस्तो खालि माया मात्रै गर्ने, सासुमा मात्रै गर्ने हुन्छ, उनीहरूले अर्ती पाउँदैन, सम्हाल भन्ने कुरा पाउँदैनन्। कितना ऐसा भी होता है प्रभु के सेवक जो माँ जैसा होता है, उनको कोमलता तो दिखाई देता है मगर उपदेश नहीं देता, उनको समझाते नहीं है, इसलिए वो भी उसमें
वो उसमें कम पाया जाता है। धेरै माया गरेपछि फेरि त्यसरी पनि कतिजना बिग्रिने पनि गर्दछन्। वो कोमलता के कारण वो बिगड़ने का उनका अवसर मिल जाता है। यसबाट हामी जान्छौँ तपाईहरु मैले पूर्णतामा आउनको लागि अथवा पुरिम हुनको लागि अथवा पुरिम चाड मनाउनको लागि तपाईँ ममा चाहिँ बाबु आमाको गुण चाहिँ हुनुपर्छ। इस कारण हम भी जो पुरिम होने के लिए माँ और बाप जैसा हम भी बराबर बर्ताव होना चाहिए। दोस्रो कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यही एस्तर 2:10 पदमा। दूसरी बात हम देख सकते हैं एस्तर की किताब 2:10 में एस्तरले आफ्नो जाति र आफ्नो कुटुम्ब बताएकी थिएनन् किनकि मोर्देकैले तिनलाई यो कुरा नभन्नु भनी आज्ञा गरेका थिए। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्देकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। यसको मतलब मोर्देकैमा अर्को एउटा गोपनीयता भन्ने कुरा रहेछ। इसका मतलब मोर्देकै में उसमें गुप्त ज्ञान भी था। गोपनीयता सिक्रेट कुराहरू बाहिर फ्ल्यास नगर्ने। उसके अंदर में जो गोपनीय था वो भी था उसके अंदर में। जसले आज कसलाई के कुरा भन्नुपर्ने कसलाई के कुरा भन्नु नपर्ने त्यो सबै कुराको ज्ञान थियो र सबै कुरा चाहिँ उसले सबैलाई भन्दैनथे। क्योंकि उसने सबको ये सभी ज्ञान दिया करता था, उनको समझाया करता था सबको, मगर इस बात को वो जिस किसी को नहीं बोलने के लिए वो भी वो उसको बोला था। अथवा चाहिँ कति भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ नभन्नुपर्ने कुरा चाहिँ भनिदिएको कारणले गर्दा कति कुराहरू चाहिँ आज कुरा बिगड्ने गर्दछ। क्योंकि कितने ऐसी बात होते हैं जो कहने के लिए तो नहीं, मगर वो लोग जल्दी जल्दी उस बात को बता देते हैं। इसका कारण वो कलीसिया में गड़बड़ी का कारण होता है। यसै किताब 39 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ हिजकिया राजाले जुन कुरा देखाउनु हुन्थेन भन्नु हुन्थेन त्यो कुरा चाहिँ आज उसले के गरिदिएको छ, आज त्यो अरू जातिहरूलाई चाहिँ बताइदिएको कारणले गर्दा पछि आएर उनीहरूले त्यो लुटेर लगेको हामी देख्दछौँ। यशाया किताब 49 का 8 में बताया गया है, जैसा राजा ने जिसको नहीं बताने के बोला था वही बताकर उसको इसके विवरण के लिए हम उसमें पाए जाते हैं। पछि आएर त्यो व्यक्तिहरूले आएर त्यो इजरायलको त्यो सबै धन सम्पत्ति जो देखाएको त्यो हिजकियाले त्यो लुटेर लगेका थिए। बाद में जो इजरायल से वो धन लूट कर चला गया था वो सब इसका परिणाम था। बस यसको मतलब हिजकियाले त्यो गोपनीयतालाई चाहिँ त्यहाँ भङ्ग गरेको हामी देख्छौँ। इसका मतलब जो हिजकिया था उसने भी गुप्त को खोल दिया था। अनि सामसङले पनि हामीले हेर्यो भने सामसङले पनि आफूले भन्नु नहुने कुरा चाहिँ त्यो आज त्यो दलिलालाई चाहिँ भनेको कारणले गर्दा उसमा भएको त्यो आत्माको सामर्थ्य चाहिँ हराएर गएको हामी देख्छौँ। सिमसोन को भी यही बात बताई गई थी कि उसको भी इस बात को तुम एक मत बताना, फिर भी उसने बाद में बता के उसको पछतावा हुआ। उसमा भएको आत्माको सामर्थ्य चाहिँ आज उसबाट जाने कारण भयो। उसके जो अंदर में आत्मा का सामर्थ्य था वो उससे आत्मा उसको छोड़कर चला गया था। किनभने उसले चाहिँ जुन कुरा गोप्यमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज त्यो दलिलालाई भनिदिएको कारणले गर्दा, क्योंकि जो बातें गुप्त रखनी चाहिए थे उसको दलीला जैसे स्त्री को बताकर उसने वो आज्ञा भंग किया था। यहाँ हामीले दोस्रो तिमोथी 2:14 पदमा हेर्यो भने यदि हामीले एकअर्का कुरा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। कति भन्नुभयो? दोस्रो तिमोथी 2:14 पद। कति भन्नुभयो? दोस्रो तिमोथी 2:14 में भी बताया गया है, प्रभुको सामने कडा आज्ञा दिँदै उनीहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराइदेऊ, उनीहरूले शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क नगरून् जसबाट केही फाइदा हुँदैन तर सुन्नेहरूको बर्बादी हुन्छ। इस बातों को सुधी उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे जिससे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुन्ने वाले के बिगड़ जाते हैं। जो गुप्त कुराहरू एकअर्कालाई सुनाउँदै हिँड्छन् त्यो जो सुनेका हुन्छन् उनीलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ।
क्योंकि गुप्त बातें जो औरों को सुनाते रहते हैं उसके बाद बिगाड़ने का अवसर मिल जाता है। यसको मतलब यहाँ हामी देख्छौँ मोर्दकैमा चाहिँ गोपनीयता भन्ने कुरा थियो र तपाईँ ममा पनि त्यो गोपनीयता भन्ने कुरा हुनुपर्छ। इसका मतलब मुर्दके में वो भी उसके ज्ञान था, वो गुप्त ज्ञान जिस किसी को नहीं बताने के लिए वो भी उसको एस्टर को बताया था। अनि यहाँ हामीले तेस्रो कुरा हेरौँ, समय सकिसकेको छ, यसै कारणले गर्दा छिटो हामी हेर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ यही एस्तर किताब 2 अध्याय 11 पदमा लेखिएको छ। अनि एस्तरको कुशलता र तिनलाई के कसो हुने हो सो थाहा पाउनलाई मोर्दके दिनहुँ स्त्रीहरू बस्ने घरको चोकको सामु ओहोर दोहोर गर्थे। और 11 पद में हम देखेंगे मुर्दके तो प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्टर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। यहाँ हामी देख्छौँ यसबाट के जान्छौँ भने मोर्दकेमा चाहिँ फलोअप गर्ने चाहिँ एउटा बानी रहेछ। इसका मतलब मुर्दके उसको देखभाल करने का भी उसका गुण था। फलोअप भन्नाको मतलब जे कुरा लगाइएको छ त्यो भयो कि भएन भनेर फेरि पनि जाँच गर्ने। जो इसका मतलब है जो उसको पीछा करने के लिए भी उसका था, जो भी उसको हुआ या नहीं हुआ इसके विषय में जानने के लिए भी वो पीछा करता रहता था। किनभने एस्टरलाई चाहिँ मोर्दकेले एउटा रानीको लागि आज चाहिँ पठाएको थियो। क्योंकि एस्टर को रानी बनाकर भेजा गया था, रानी बन्नको लागि पठाएको थियो, रानी बनने के लिए भेजा गया था। किनभने त्यहाँ चाहिँ रानी बस्तीको ठाउँमा चाहिँ अर्को रानी चाहिँ खोजिएको थियो। क्योंकि रानी बस्ती के उनके बाद में एस्टर को भेजा गया था। यो चाहिँ आज त्यो एस्टरले के गर्दैछ कसो गर्दैछ भनेर आज मोर्दकेले चाहिँ त्यहाँ गएर हेरिरहेको कुरा अथवा चाहिँ हेरविचार गरेको कुरा हामी देख्छौँ। क्योंकि मोर्दके एस्टर क्या करती थी, क्या खाती थी, किधर जाती थी, ये जानने के लिए वो टहलता रहता था। हामी यहाँ पहिलो थिस्सलुनी 3 अध्यायको 5 पदमा पढ्यो भने यहाँ पावलले पनि के अरे तिमोथीलाई यसरी नै पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 5 पद। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायका 5 पदमा पावल यही कारणले मैले अब उसो सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै प्रकारले तिमीहरूलाई परीक्षा पो गर्यो कि र हाम्रो परिश्रम व्यर्थ होला कि भन्ने ठानेर तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनका निम्ति मैले तिमोथीलाई पठाए। इसी कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यसको मतलब तपाईँ र म पूर्णतामा आउनको लागि फलोअप गर्ने अथवा चाहिँ अब कोही विश्वासी भइसकेपछि बनाइसकेपछि त्यो उसले कसो गर्दैछ के गर्दैछ भनेर हामीले पछि हेर्नु पनि पर्ने रहेछ। क्योंकि जब हम विश्वास करने के बाद हम वो विश्वासी कैसे रहता है, कैसे क्या करता है, इसे उसको जानने के लिए उनके पीछे करने के लिए प्रभु के सेवक को इस प्रकार का भी पुरीन जैसा होना है। यस कारणले गर्दा अर्को कुरा के हेऱ्यो भने फलोअप गर्नुपर्ने आज हाम्रो एउटा गुण हुनुपर्छ पूर्णतामा आउनको लागि। क्योंकि हम जो पीछा करने के लिए उनको देखभाल करने के लिए हमको वो पुरीम जैसा हम होना है। यहाँ अर्को चौथो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यही 2 अध्यायको 22 पदमा कुरा बताइएको छ। चौथी बातें हम देखने के लिए 2 अध्याय का 22 पद में हम देख सकते हैं। 21-22 नै पढ्दा चाहिँ बुझ्ने रहेछ। ती दिनहरूमा मोर्दकै राजाको मूल ढोकामा बसेको बेलामा ढोकाका पहरेदारहरूमध्ये राजाका 2 जना अधिकारी बिक्तान र तेरेस रिसाएका थिए र राजा अहासुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए। अनि यो कुरा मोर्दकेलाई थाहा भयो। तब उनले यी कुरा रानी एस्तरलाई बताइदिए अनि एस्तरले मोर्दकेको नाममा सो कुरा राजालाई भनिदिइन्। 21 और 22 पद में हम पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे उनमें से
बिक्तान और तेरेस नाम दो जनों ने राजा हर्षेस के रूट पर उन पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मोर्देकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को ये बात बताई और एस्तेर ने मोर्देकै को नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। यहाँबाट हामी देख्छौँ मोर्देकैको गुणमा एउटा चाहिँ होसियारी गराउने अथवा कसैको प्राण बचाउने उसमा चाहिँ के रहेछ, एउटा गुण रहेछ। मोर्देकै को इस गुण भी दिखा है और किसी को होशियारी कराने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए भी। यहाँ चाहिँ एस्तर के अरे मोर्देकैले आज त्यो दुईजना व्यक्तिले जो पनि त्यहाँ षड्यन्त्र गर्दै थियो त्यो राजाको विरोधमा, त्यो कुरा चाहिँ राजालाई बताइदिएर राजाको प्राण बचाएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। वो दो व्यक्ति था जो राजा के जो विरोध में वो बातें कर रहे थे, उनको बताने के लिए राजा एस्तेर रानी को वो इस बात को उसने खबर पहुंचाई। यसको मतलब आज तपाईँ र म पनि विश्वासी भइसकेर हामीले के गर्नुपर्छ, कतिजनालाई होसियारी पनि गराउनुपर्छ, उनीहरूको प्राणलाई बचाउने हामीले के गर्नुपर्छ, चिन्ता गरेको हुनुपर्छ। इसी प्रकार हम भी प्रभु के जन विश्वासी होकर हम भी एक दूसरे को हम देखना चाहिए, वो लोग कैसा है, किस प्रकार है, उनको भी देखभाल करके उनको भी चेतावनी देना चाहिए। यहाँ अनि यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पूर्णतामा आउन सक्छौँ। इस बात से हम जो पुरीम जैसा पूरा होना है। हामीसँग समय एकदम छिटो सकेको कारणले गर्दा हामी एक्सप्लेन नगरिकन हामी पदहरू मात्रै अब हेर्दै जान्छौँ है। समय पूरा होने के लिए होने वाला है, इस बात हम जल्दी जल्दी देखकर हम थोड़ी बातें देखेंगे। यहाँ पाँचौं कुरा, दोस्रो कुरा भयो के अरे चौथो कुरा हामीले हेरेर गयौँ, होसियारी गराउने र अरूलाई चाहिँ बचाउने गुण हुनुपर्छ। चौथी बात है जो होशियारी कराने के लिए और चेतावनी देने के लिए ये भी गुण होना है। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ यो 4 अध्यायको 1 र 2, 3 पदमा हामीले हेर्यो भने यहाँ यो मोर्देकैले जब यहुदीहरूलाई नाश गर्नको लागि त्यो उर्दी थाहा पाए तब उसले चाहिँ एकैचोटि त्यहाँ प्रार्थना गरेको कुरा, उपवास बसेको कुरा हामी देख्छौँ। पांचवी बातें हम देख सकते हैं जो 4 अध्याय का 1 पद से जो मोर्देकै ने वो उनके जो राज में जो उनको जो बिगाड़ने के लिए उसने उपवास प्रार्थना के लिए वो सब यहुदीहरूको बोल्दा है। तपाईले आफ्नो बाइबलमा पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मोर्देकै चाहिँ भाङ्राको लुगा लगाएर प्रार्थनामा बसेको छ अनि उपवास गरेको कुरा हामी देख्छौँ। जो अपनी बाइबल में आप देख सकते हैं जो मोर्देकै प्रार्थना करके कैसे वो जो होशियारी करके उसने जो प्रार्थना किया है। यसको मतलब आज उसलाई यो कुरा चाहिँ निश्चयता थियो, कुनै पनि समस्या आउँदा हुँदै, कुनै पनि परिस्थिति आउँदा हुँदै हामी चाहिँ कसैकोमा जाने होइन, तर चाहिँ हामी प्रभुमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो चित्कार सुनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास उसमा थियो। उनके ऊपर ये भी विश्वास था कि हमको क्लेश आने के लिए, हमको ऐसा जो गड़बड़ी आने के लिए, कोई भी ऐसा समस्या आने के लिए हम किसी के पास नहीं जाकर हम परमेश्वर के पास जाने के लिए उसमें ये भी ज्ञान था। यसको मतलब मोर्देकैमा चाहिँ प्रार्थना र उपवासमा चाहिँ एउटा के थियो, विश्वास थियो, अथवा प्रार्थनाको योद्धा आज चाहिँ मोर्देकै थियो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। मोर्देकै में ये 5 प्रकार के गुण में से ये प्रार्थना के जो उनके ऊपर थे, वो प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में भी उनके अंदर में वो गुण भी था। अनि हामीमा पनि यदि हामी पनि पूर्णतामा आउन चाहन्छौँ भने हामीमा त्यो प्रार्थनामा विश्वास हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँदछ। इसी बात को लेकर जो मोर्देकै ने हम लोगों को भी इसको तो उदाहरण के लिए बताया गया कि हम हर समस्या में, हर प्रकार के हमारे जो भी जो क्लेश आएगा उससे हम प्रार्थना में जुड़ेंगे, प्रार्थना ही करेंगे, प्रभु से प्रार्थना में रखेंगे। इस गुण के विषय में भी हमको बताया गया है। अनि छैटौं कुरा हामी देख्छौँ यही एस्तर 4 अध्यायको 14 पदमा जो 6 बातें हैं, ये एस्तर 4 अध्याय का उसके 14 में देखेंगे
किनकि यस बेला तिमी बिल्कुल चुप लागिरह्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति अर्को ठाउँबाट सहायता र छुटकारा खडा हुनेछ। तर तिमी र तिम्रा बाबुको घरमा नाश हुनेछौ। अनि कसले जान्दछ यस्तै समयका निम्ति तिमी राजपथमा पुगेकी होगी। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने के समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। यहाँ यो छैटौँ कुरा चाहिँ मोर्देकेको एउटा गुण के थिएछ भने आज त्यो एस्तरलाई एउटा उत्तरदायित्व आज सम्झाइरहेको छ अथवा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराइरहेको छ। जो मोर्देके को इस गुण भी बताया गया है कि जो एस्तेर को इस बात को चेतावनी देकर उसको वो समझाया गया भी है। अथवा उसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व के हो भनेर सम्झना गराउने व्यक्ति चाहिँ मोर्देके रहेछ। उसकी जिम्मेवारी क्या है इस विषय को जनाने के लिए भी उसने वो एस्तेर को इस बात को बताया गया है। मोर्देकेको आज असल गुण मध्ये छैटौँ गुण चाहिँ उसले अरूको उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ फिल गराउँथ्यो। मोर्देके के वो 6 बातें में जो गुण है उसमें और जो उनके ऊपर जो उनकी जिम्मेवारी है उनको कैसे वो पूरा करे इसके लिए भी उसमें उनको बताया गया है। अनि हामीले यहाँ हेर्यो भने एस्तर त आज डराइरहेको थियो, तर चाहिँ आज मोर्देकेले उसको उत्तरदायित्व तिमी मात्रै छौ राजासँग भेट गर्ने, त्यसैको लागि तिमी त्यहाँ पुगेको होला भनेर उसले चाहिँ के छ उसको उत्तरदायित्वलाई आज त्यहाँ सम्झना गराइरहेको छ। इस बात को एस्तर डर गई थी, फिर भी जो मोर्देके ने बोला है कि तुम क्या जाने परमेश्वर ने तुझको इसी बात के लिए उस राजमहल में भेजा गया हो। यसको मतलब तपाईँ र म पनि है अरूको उत्तरदायित्व के हो त्यो कुरालाई चाहिँ फिल गराउन सक्नुपर्छ। आज तिमीले के काम गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आज बताउन सक्नुपर्छ। इस बात को हम भी औरों को उनका जिम्मेवारी क्या है उनके विषय में कैसा है उनको बताने के लिए हम भी एक होना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है और उनका जिम्मेवारी क्या है उसको भी बताना है। रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराउनुपर्छ। हामी अरूलाई चाहिँ आज रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराउन सक्नुपर्छ। जो औरों के जो जिम्मेवारी क्या है उनको याद दिलाने के लिए उनको जिम्मेवारी के विषय में भी उनको बताना है। अनि 7औं कुरा अनि हामी देख्छौँ यही एस्तर 8 अध्यायको 11 पदमा आउनुहोस् त। 7वीं बातें हम एस्तर का 8 का 11 में हम देखेंगे। जुन पत्रहरूमा राजाले हरेक शहरमा भएका यहुदीहरूलाई भेला हुने, आफ्नो प्राण बचाउनलाई खडा हुने र उनीहरूलाई बालबच्चाहरू र स्त्रीहरूलाई आक्रमण गर्ने, कुनै पनि जातिको र प्रान्तको सारा शक्ति नाश गर्ने, मानेर निमेटान्न पारिदिने अनि तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटको मालको रूपमा लुट्ने अनुमति दे। इस चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठी हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत के लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको विध्वंस घात और नाश करे और उनकी धन सम्पत्ति लुट ले। यहाँ हामीले देख्दा हुँदै मोर्देकेको 7औं गुण आज उसले चाहिँ के थियो एकतालाई विश्वास गर्ने है। त्यहाँ इजरायलहरू त्यो शोषण राज्यभरि विभिन्न ठाउँमा छित्रेर बसेका थिए र अनि यो हामानको उर्दी अनुसार त्यो सबै इजरायललाई चाहिँ मार्ने एउटा के थियो उर्दी निकालेको थियो। तर चाहिँ मोर्देकेले यहाँ भन्छ तिमी सबैजना एक ठाउँमा भेला हो भनेर त्यहाँ बताएको छ। मोर्देके ने इस बात को भी बताया गया कि जो यहूदी जो तितर बितर होकर बैठे थे सबको एक करके उनको उनके लिए जो प्रार्थना के लिए बताया गया, क्योंकि हामान ने जो युक्ति रची थी उनको नाश करने के लिए गया था। यसको मतलब मोर्देकेको गुणमा चाहिँ यो एकतामा बल छ भन्ने गुण चाहिँ आज उसको हृदयमा चाहिँ रहेछ। मोर्देके में एक और गुण में है जो एक होकर
वो उनको चढ़ाई करने के लिए, एक होकर उसके सामर्थ्य के लिए उसके वो गुण भी था। यस कारण तपाईँ र म पनि पूर्णतामा आउनको लागि, पुरिम हुनको लागि तपाईँ र म पनि एकतामा चाहिँ हुनुपर्छ। क्योंकि आप और हम भी एकता में आने के लिए पुरीम जैसा होना हमको भी जरूरी है। किनभने हामीमा एकता छैन भने शत्रुले हामीलाई सजिलैसँग के गर्न सक्छ, हामीलाई नाश गर्न सक्छ। हम लोग भी एक नहीं होने से शत्रु हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। किनभने पुरको नामको अर्थ के हो? नाश गर्नु हो। यसकारण हामी चाहिँ पुरिम हुनको लागि एकतामा आउनु जरुरी छ। क्योंकि पुर का अर्थ है नाश करने वाला। इसका मतलब हम भी पुरीम होने के लिए हम लोग एक होना है। यसको मतलब हामी यहाँ मर्दकीको 7 वटा गुणहरूलाई हामी हेरेर गयौं। इसका मतलब हम 7 बातें हम देख चुके हैं। यो पुरिम हुनको लागि मर्दकीको यो 7 वटा गुणहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण गुणहरू हुन्। पुरीम होने के लिए मर्दकी में ये 7 प्रकार के जो गुण थे उसके अंदर में थे। पहिलो गुण हामीले हेर्यौं, मर्दकीको चाहिँ गुण चाहिँ के थियो भने बाबु आमाको गुण उसमा थियो। पहले जो उनके गुण थे वो माता पिता के उसके अंदर में वो गुण था। दोस्रो चाहिँ उसले गोपनीयतालाई के गर्छ, कायम राख्थ्यो, भङ्ग गर्दैन थियो। दूसरी बातें उसकी गुप्त बातें जो अंदर में थे उसको वो कैसे उनको प्रकट करना या न करना, उसके ये भी अंदर में उसके वो गुण था। तेस्रो कुरा चाहिँ उसले फलोअप गर्थे, उसले गर्न दिएको कामहरू आज भयो कि भएन भनेर उसले फेरि फेरि गरे हेर्ने पनि गर्थ्यो। तीसरी बात है उनको पीछा करने के लिए, उनको इधर उधर देखने के लिए वो पूरा हुआ या नहीं हुआ देखभाल करने के लिए भी उसके अंदर में यो गुण भी था। चौथो कुरा चाहिँ उसले होशियारी गराउने अथवा चाहिँ कसैको प्राण बचाउने उसमा चाहिँ हृदय गुण थियो। चौथी बात है उसके अंदर में ये भी था, वो होशियारी, किसी को होशियारी कराने और चेतावनी देने के लिए इस बात को भी उसके अंदर में ये गुण भी था। अनि के अरे पाँचौं कुरा चाहिँ प्रार्थना र उपवासमा उसले विश्वास गर्थ्यो। पांचवी बात है उसके अंदर में प्रार्थना और उपवास के अंदर भी उसके अंदर में गुण था। अनि छैठौं कुरा उसले चाहिँ अरूको उत्तरदायित्वलाई पनि फिल गराउँथ्यो। छठी बातें जो 6 बातें थे उसके औरों को कैसे उसको जिम्मेवारी कर उसको पूरा करना या न करना, उसके वो अंदर में वो भी गुण था। अनि सातौं कुरा चाहिँ यो एकतामा बल हुन्छ भन्ने कुरा उसले जानेको थियो। सातवीं बात है एक में एक बल है, सामर्थ्य है बनने के लिए उसके अंदर में वो भी गुण था। यदि हामीमा यो 7 प्रकारका गुणहरू छ भने साँच्चै हामी पनि के गर्न सक्छौं, पुरिम भएर पूर्णतामा हामी आउन सक्छौं। यदि हम लोग में भी ये 7 बातें हैं तो हम भी पुरीम जैसा हम भी हो सकते हैं। अब हामी एस्टरको बारेमा हामी छोटोमा हेर्नेछौं। एस्टर की बातें में हम छोटे में देखेंगे। फिर एस्टरले कसरी चाहिँ यो पुरलाई चाहिँ पुरिममा परिवर्तन गर्नेको निम्ति एउटा भूमिका खेलेको हामी यहाँ देख्छौं। एस्टर ने इस बात को पुर को कैसे पुरीम करके इस बात को उसके अंदर में जो उसके कैसे पूरा किया उसको देखेंगे। पहिलो कुरा यो 2 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्यौं भने एस्टर एउटा सुन्दरी स्त्री थिइन्। पहली बातें हम देखेंगे एस्टर एक सुंदर स्त्री थी। अथवा सुन्दरता भन्नाले चाहिँ एउटा राजालाई पनि खुसी पार्ने सुन्दरता उसमा थियो। सुंदरता का अर्थ है उसको राजा को भी मोहित करने के लिए उसके अंदर में ये गुण थी। अनि उसको त्यो सुन्दरता कारणले गर्दा त्यो राजा आहासुरसले उसलाई रानीको ठाउँमा, वस्तीको ठाउँमा चाहिँ के गरेको थियो, चुनेको थियो। इसी सुंदरता के कारण रानी बस्ती के उनके बदले में वो रानी एस्टेर को उसके राजभवन में नियुक्त किया गया था। यसकारण हामीमा पनि विश्वासी भएर एउटा सुन्दर हुनु आवश्यकता छ।
क्योंकि हम भी विश्वासी होकर हम भी सुंदर सुंदर सुंदरी होना आवश्यक है। त्यो सुन्दरी हुनको लागि संसारको जस्तो त्यो मेकअपहरू गरेर सुन्दर भन्ने कुरा होइन। सुंदरी होने के लिए, सुंदर होने के लिए संसार के जैसा मेकअप करना वो भी जरूरी नहीं है। सुन्दरता भनेको चाहिँ पवित्रताको सुन्दरता हामीमा चाहिँ हुनुपर्छ। सुंदरता या सुंदरी होने के लिए हम पवित्रता से सुंदरता और सुंदरी होना है। पवित्रताको सुन्दरतामा परमप्रभुलाई दण्डवत गर भनेर भजनसँगमा लेखिएको छ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्रता से स्वाभिमान होकर परमेश्वर की दंडवत करो, वो भी लिखा हुआ है। भजन 96 पदमा लेखिएको छ। यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भजन संहिता 96 के 9 पद में इस बात को बताया गया है। अब सुन्दरता हुनको लागि अर्को आज्ञा पालन हुन आवश्यकता छ। सुंदरता और सुंदरी होने के लिए हम लोग आज्ञाकारिता होना भी है। यहाँ दोस्रो एस्तरको गुण चाहिँ एउटा आज्ञाकारी थियो भनेर यो 2 अध्याय एस्तर 2 अध्यायको 10 र अनि 20 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। वो आज्ञाकारी जो वो सुंदरी होने के लिए वो एस्तर ने 2 अध्याय के 10 पद में और 20 पद में भी उसको बताया गया है। त्यहाँ बताएको छ कि एस्तरलाई मोर्देकाईले चाहिँ आफ्नो कुटुम्बको बारेमा आफ्नो जातको बारेमा चाहिँ नबताउनु भनेको थियो। त्यही प्रकारले एस्तरले चाहिँ 20 पदमा गएर राजालाई त्यो कुरा बताएको थिएन। एस्तर ने अपनी जो मोर्देकाई ने एस्तर को ये बात बताई थी, अपनी जाति और कुल के विषय में किसी को नहीं बताना बोला था। यही प्रकारले 20 पदमा गएर हामी देख्यौँ भने एस्तरले त्यो कुरा चाहिँ राजालाई बताएको थिएन। यसको मतलब आज्ञाकारी थिइन्। इसी बात को एस्तर ने 20 पद में हम देखते हैं कि राजा को भी वो अपनी कुल और भाषा के विषय में, जाति के विषय में राजा को भी नहीं बताया था। इसका मतलब एस्तर में वो आज्ञाकारिता के भी उसका अंदर में वो गुण था। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, एस्तर पहिलो चाहिँ सुन्दरी, दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो, आज्ञाकारी थिइन्। एस्तर के हम 2 विषय में देखेंगे। जो पहले वो सुंदरी थी, बाद में वो आज्ञाकारी भी थी। हामी आज्ञाकारी, हाम्रो बाबा आमाको आज्ञाकारी हुनुपर्छ, मण्डलीको जिम्मेवारीको आज्ञाकारी हुनुपर्छ हैन। आफ्नो आफूभन्दा ठुलोको सबैको हामी के हुनुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हम भी आज्ञाकारी, हम कलीसिया में भी आज्ञाकारी होना चाहिए। कलीसिया के जो एल्डर लोग है, प्रभु के सेवक है, वो बुजुर्ग है, उनके भी हम आज्ञाकारी होने चाहिए। और एक दूसरे के हमारे जो भी हमारे ओर से बड़े हैं वो लोग भी हम आज्ञाकारी होना चाहिए। अनि मात्रै हामी पूर्णतामा आउन सक्छौं। और इसी बात से हम पूरी में होना अर्थात पूरा हो सकते हैं। तेस्रो कुरा एस्तरको गुण हामी हेर्यौँ भने यही एस्तर किताब 4 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा हामी देख्छौँ। और तीसरी बात है, हम एस्तर के विषय में जानने के लिए 4 अध्याय का 3 पद में देखेंगे। यहाँ तब जब एस्तरका सहेलीहरू र तिनका नपुंसकहरू आएर तिनलाई सो कुरा बताइदिए, तब रानी साह्रै पीडित भइन् अनि मोर्देकाईबाट उनको भाङ्राको लुगा फुकालेर उनलाई वस्त्र पहिराउन भने तिनले लुगा पठाइदिन्, तर उनले त्यो ग्रहण गरेनन्। तब एस्तरले राजाका नपुंसकहरूमध्ये हताक नाम भएका एकजनालाई बोलाइन्, जसलाई राजाले तिनको सेवाका निम्ति खटाएका थिए, अनि मोर्देकाईको विषयमा यो के हो र किन भयो सो जान्न तिनलाई आज्ञा गरिन्। और एस्तर रानी को सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्देकाई के पास वस्त्र बेचकर यह कहलाया कि घाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्देकाई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। यसबाट हामी देख्छौँ एस्तरको गुणमा चाहिँ यो तेस्रो गुण के थियो भने अरूको दुःखमा दुखी हुने अथवा अरूको चाहिँ उलाई के भइरहेको छ त्यो बारेमा चाहिँ चासो राख्ने स्त्री थिइन्। एस्तर में वो तीसरी गुण ये भी है कि वो दूसरों के विषय में वो शोकित होते थे। वो उसको क्या हुआ था, उनको क्यों शोक हुआ था, उसी बात को लेकर उसको चिंतित होता था। अनि चौथो कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ, यही एस्तर किताब 4 अध्यायको तपाईले पाउनुहुन्छ 16 पदमा। चौथी बात हम देखेंगे एस्तर की 4 अध्याय की 16 पद में।
गएर सुसनमा पाइने सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र 3 दिनसम्म रात दिन नखाइकन र नपिकन मेरा निम्ति उपवास बसिदिनुहोस्। म र मेरा सहेलीहरू पनि यस्तै उपवास बस्नेछौँ। अनि यस अवस्थामा कानुन अनुसार नभए पनि म भित्र राजा कहाँ जानेछु, अनि म नाश भए नाश हुने। कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। यसलाई हामी देख्छौँ यो के अरे एस्तर रानीमा पनि एउटा उपवास प्रार्थनाको चाहिँ मा के थियो, विश्वास थियो। इस बात को हम देखेंगे एस्तर रानी में भी उपवास प्रार्थना में कितना ताकत है, वो उसको भी वो मालूम थी। अब चौथो कुरा भयो भने पाँचौं कुरामा हामी देख्छौँ यो एस्तर रानी चाहिँ एउटा बुद्धिमती स्त्री पनि थिइन्। पांचवी बात है जो एस्तर रानी एक बुद्धिमती स्त्री भी थी। तपाईले पढ्नुभयो भने 5 अध्यायको तपाईले 7 पदमा है, अनि यता यो 6 अध्यायमा 5, 6, 7 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने कसरी एस्तर रानीले चाहिँ हामानले गरेको त्यो दुष्ट कर्मको बारेमा राजालाई बताएको हामी देख्छौँ। एस्तर रानी कितने वो उनके बुद्धिमती थे, इसको जानने के लिए हम 5 पद में 6 पद में और वो हमाम के उनके चाल के विषय में भी कैसे उनको विषय में ज्ञान था वो भी मालूम थी। किनभने राजालाई सिधै हामानले यस्तो गरेको भनेर चाहिँ गर्दैछ भनेर चाहिँ रानीले एस्तरले बताएन, तर उसलाई घरिघरि आज चाहिँ हैन के अरे भोज दिँदै राजालाई चाहिँ कायल बनाएर अन्तमा चाहिँ बताएको कुरा हामी देख्छौँ। क्योंकि रानी एस्तर ने उनको राजा को सीधी बात नहीं बताकर उनको हमाम को उसको खाने में बुलाकर उसको भोज देकर दिन प्रतिदिन भोज देकर उनको वो राजा के सामने जाने के लिए जो हमाम को उनको जलील करने के लिए राजा को बताया था। एकदम बुद्धिमानी साथमा बिस्तारै बिस्तारै आज राजालाई चाहिँ हामानको दुष्ट कर्मको बारेमा बताएकी थिइन्। वो बुद्धिमान के साथ उसने हमाम के उनके चरित्र के विषय में राजा को सब कुछ बताया था। यसको मतलब हामी देख्छौँ आज उसमा एउटा बुद्धिमत्ता थियो है, जसले चाहिँ कुराहरूलाई भन्ने कस्तो प्रकारले भन्नुपर्छ सबै कुरा उसलाई के थियो, थाहा थियो। एस्तर में वो गुण था, उसके अंदर में ये भी गुण था कि राजा को कैसे हमाम के विषय में उसको किस प्रकार से उसको बताया जाए, किस प्रकार से उनको जलील करने के लिए उसने प्रार्थना के उसके बाद उसमें जाने के लिए उसमें हौसला भी उसका गुण था। त्यो पुरदेखि पुरिम हुनको लागि एस्तरको यो 5 वटा गुणहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी देख्छौँ। पुर से पुरिम होने के लिए एस्तर में 5वीं बात है उनकी जो अंदर में गुण था, वो इस बात को हम देखा हुआ है। पहिलो चाहिँ सुन्दरी थिइन्, दोस्रो चाहिँ आज्ञाकारी थिइन्, तेस्रो चाहिँ है अरूको दुःखमा दुखी हुने, अरूको बारेमा हेरविचार चासो राख्ने थिइन्, चौथो चाहिँ प्रार्थना उपवासमा चाहिँ विश्वास गर्ने थिइन् भने पाँचौंमा चाहिँ एउटा बुद्धिमती आज ती थिइन्। जो पहले उनकी सुंदरी थी और दूसरी आज्ञाकारिता थी और तीसरी बात है वो औरों के दुख में वो जानने के लिए दुखी होता था। और क्यों प्रार्थना र उपवासमा विश्वास गर्ने और उसके और भी था। वो चौथी बात है प्रार्थना और उपवास विषय में था, और 5वीं बात है उसके अंदर में वो ज्ञान भी था कैसे हमाम को उसके जो भी चरित्र के विषय में राजा के सामने बताने के लिए। यस कारणले गर्दा यदि हामी पनि यो एस्तर रानीको जस्तो यो 5 वटा गुणहरू छ भने हामी पनि पूर्णतामा पुरिममा चाहिँ आउन सक्छौं। इसी प्रकार एस्तर रानी जैसा हम भी 5 बातें हमारे अंदर में होने से हम पूर्ण से पुरिम हो सकते हैं। अब यहाँ तेस्रो व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ हामी हामान भनेर यहाँ चिन्ने गर्दछौं। और एक भी और व्यक्ति है जो हमाम करके उस व्यक्ति के विषय में भी हम देखते हैं। अनि हामानले किन चाहिँ त्यो पुर आज घोषणा गर्यो अथवा चाहिँ यहुदीलाई नाश गर्न चाह्यो, तर अन्तमा चाहिँ उ गएर के भयो, आफै नाश हुनु पर्यो।
हमाम ने क्यों उनको पुर के विषय में उनको नाश करने के लिए उनको उसमें जो उसने रचा था, तो उनके विरोध में, यहूदी के विरोध में रचा था, वो बाद में जाकर उसके वो फांसी लगाकर अपने आप उसमें लटक गया। आफै होइन, त्यहाँ चाहिँ अब राजाले उसलाई चाहिँ झुन्डाएको हो। और राजा ने उसको फांसी लटका दिया। यसको मतलब हामी यहाँ देख्छौँ यो पूर्णतामा आउनुभन्दा अगाडि हामान चाहिँ त्यहाँ नष्ट भएको कुरा हामी देख्छौँ। वो पूरा होने के, पुरीम होने के आगे वो हमाम जो नाश हो गया था। आज के कारणले गर्दा त्यो हामान चाहिँ पूर्णतामा आउन सकेन, खालि पूर्वमै मात्रै ऊ बस्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। क्यों हमाम वो पूरा होने के लिए पुरीम नहीं हो सका, वो पूर होकर वो वैसे ही नाश हो गया। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ एस्तर किताब 3:5 हामी पाउँछौँ। ये पहली बातें हम एस्तर का 3:5 में देखेंगे। अनि जब हामानले मर्दकैलाई नझुकेको र तिनलाई दण्डवत नगरेको देखे तब हामान रिसले चुर भए। जब हमाम ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हमाम बहुत ही क्रोधित हुआ। है, यहाँ हामी देख्छौँ हामान चाहिँ के रहेछ, एउटा आदर खोज्ने मान्छे रहेछ। हमाम कैसा था, वो एकदम उसको मान करने को खोज्ने वाला व्यक्ति था। मान खोज्ने है, मर्दकैले उसलाई ढोकेन भनेर उसलाई के अरे रिस उठेर मर्दकैबाट चाहिँ उसले आदर खोजेको थियो, तर वो मर्दकैले नमानेको कारणले गर्दा आज उसलाई चाहिँ नाश गर्न अथवा यहुदीहरूलाई नाश गर्न चाहेको हामी देख्छौँ। क्योंकि मर्दकै उसको नहीं झुकता था, उसको दंडवत नहीं करता था, इसी बात को लेकर वो हमाम को उसको गुस्सा आया था उसके ऊपर में। है, यसको मतलब आज हामी पनि यदि आदर खोज्ने व्यक्तिहरू हौँ भने हामी पनि के हुन सक्छौँ, पुरिम बन्न सक्दैनौँ। इसका मतलब है हम भी मान खोजे जैसे हो गए हो, तो हम भी एक दूसरे से मान खोजते हैं, तो हम भी पुरिम नहीं हो सकते। यहाँ हामीले दोस्रो कुरा चाहिँ हामानको हेर्छौँ। हामीसँग एक्सप्लेन गर्ने समय छैन, यसै कारणले गर्दा बुधहरू मात्रै हेरि पठाउँछौँ। यहाँ दोस्रो कुरा चाहिँ हामानको के छ भने एउटा रिस गर्ने व्यक्ति हामी यहाँ देख्छौँ। दूसरी बात है हमान के उसके अंदर में क्रोध जो उनके अंदर में पला था। यहाँ अघि हामीले 3:5 पढेर गयो भने अब यस 5:9 पनि कुरा बताएको छ। 5:9 में भी वही बातें दोहोऱ्याया गया है। अनि त्यस दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै निस्केर गए, तर जब हामानले राजाको मूल ढोकामा मर्दकैलाई देखे जो न खडा भए न तिनको कारणले कामे, तब तिनी मर्दकैसँग रिसले चुर भए भन्छ। उस दिन हमाम आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा, तब वो उसके सामने न तो खड़ा हुआ न हटा। तब वो मर्दकै के विरोध क्रोध से भर गया। एकदम रिसाहा व्यक्ति छ हामान। वो व्यक्ति एकदम क्रोध से भर गया था। यदि हामी पनि रिसाहा छौँ भने है हामी आफै के हुन्छौँ, नष्ट भएर जान्छौँ। हम लोग भी क्रोध होते हैं तो हम भी नाश होने के लिए हम हो सकते हैं। बाइबलले भन्छन् घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। बाइबल में लिखा हुआ है घमण्डी को जो घमण्ड करते हैं उनको नाश हो जाता है। यहाँ दोस्रो कुरा चाहिँ हेर्छौँ, हामान चाहिँ एउटा रिसाहा व्यक्ति थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ यो 3:8 हामी पढौँ। जो हमाम वो उसके अंदर में क्रोध पालता था, उसके अंदर में वो क्रोध भरा रहता था, इसलिए इस बात को हम 3:8 हामीले चाहिँ यो तेस्रो कुरा हामी हामानको यो चाहिँ कुरा हामी देख्छौँ। 3:8 में हम हमाम के तीसरी बातें हम देख सकते हैं। अनि हामानले राजा अहासुरुसलाई भने तपाईको राज्यका सबै प्रान्तहरूमा भएका जाति जातिको बीचमा छरपष्ट भएर फैलिएको एउटा जाति छ, अनि तिनीहरूका रीतिहरू अरू सबै जातिहरूको भन्दा फरक छन्, अनि तिनीहरू राजाका नियमहरू पालन गर्दैनन्, यसकारण तिनीहरूलाई रहन दिनु राजाको निम्ति फाइदा छैन। तब और हमाम ने राजा छासे से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और
छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यसको मतलब हामी देख्छौँ हामानको के रहेछ र एकदमै एउटा खराब युक्ति रच्ने नभएको कुरा पनि आज बनाएर भन्ने उसको चाहिँ के रहेछ बानी रहेछ। हामान में एक और भी उसके अंदर में वो बानी था, उनके अंदर में जो उसके क्रोध था कि वो किसी को ये यहूदी जाति को नाश करने के लिए वो पूर्व का जैसा उनका स्वभाव था। अथवा चाहिँ झुटा युक्ति रच्ने अथवा झुटा कुरा बताउने व्यक्ति, वो झूठ बोलने और दोष लगाने व्यक्ति था। किनभने त्यहाँ यहुदीहरूले चाहिँ तपाईँको राजाको नियमै पालन गर्दैनन् भनेर त्यहाँ बताइरहेको छ। क्योंकि उसने कहा है कि यहूदी आपके नियम और पालन नहीं करते बोलकर उनको झूठा इल्जाम लगाता था। झुटा युक्ति रच्ने थियो हामान। वो झूठा जो उनके जो अंदर में युक्ति रचने वाला उनके अंदर में था। चौथो कुरा चाहिँ हामी 3 अध्यायको 13 पदलाई पाउँछौँ। चौथी बात हम 3 अध्याय का 13 में देखेंगे। अनि एकै दिनमा अदार महिना अर्थात् 12औं महिनाको 13औं दिनमा जवानदेखि लिएर बुढासम्म बालबच्चाहरू र स्त्रीहरूलाई समेत सबै यहुदीहरूलाई नाश गर्नु, मार्नु र निमिटान्न पारिदिनु, साथै तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटको मालको रूपमा लुट्नु भने राज्यका सबै प्रान्तहरूमा समाचारवाहकहरूद्वारा यी पत्रहरू पठाइए। 12 पद में 13 पद। और राज्य के सब प्रांतों के इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक सब यहूदी विध्वंस और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। यहाँ हामीले हामानको चाहिँ कठोरतालाई हामी देख्छौँ। इस बात को हम हमाम के उनके कठोरता के बात को देख रहे हैं। किनभने उसले चाहिँ जवानहरूलाई मात्रै हैन एउटा बाल बच्चालाई पनि मार्नु भनेर त्यहाँ बताइरहेको छ। इसने जवानों को नहीं सब जाति जैसे भी बूढ़ा जवान बालक सबको नाश करने के लिए उनकी बताया गया है। अनि हामीले यहाँ अहिले जो के अरे रुस र युक्रेनको लडाई भइरहेको छ, अभी हम दोस्रो जो लड़ाई जो चल रही है रसिया में, त्यहाँ आर्मीलाई मार्यो भने त्यहाँ कसैले पनि विरोध गर्दैनन्। क्योंकि आर्मी को मारने के लिए और किसी ने विरोध नहीं करते। तर जब बाल बच्चा मर्छ, दिदी बहिनीहरू मर्छन् हैन, बुढापाकाहरू मर्यो भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ मानव अधिकारहरूले अथवा चाहिँ कोर्टहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने रहेछ। क्योंकि बाल बच्चे और जितने भी जवान लोग जो सब मर जाते हैं वो उनके लिए उनके जो राज्य के उनके लिए वो शोक करते हैं। लडाईँमा चाहिँ बाल बच्चा चाहिँ मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर यो हामा चाहिँ यति कठोर थियो कि त्यो बाल बच्चालाई धरि अथवा बुढा छाडालाई पनि नछोड्ने खाले रहेछ। क्योंकि हमाम ने युद्ध में जो भी जवान बालक सबको मारने के लिए उसने वो पूर्ति पास की थी। यसको मतलब आज यो के अरे हामान चाहिँ एउटा कठोर है दया माया नभएको व्यक्ति रहेछ। क्योंकि इसका मतलब है हमाम एक कठोर व्यक्ति था, उसके अंदर में कुछ कोमलता भी नहीं था। पाँचौं कुरा चाहिँ यही 3 अध्यायको 15 पदमा हामी पढ्यौं भने यहाँ पाउँछौं, राजाको हुकुमद्वारा हतार गराएका ती समाचारवाहकहरू निस्के अनि त्यो उर्दी सुसन दरबारमा पनि सुनाइयो अनि राजा र हामान चाहिँ पिउन बसे, तर सुसन सहर चाहिँ विचलित भयो। 15 पद में हम देखेंगे 3 का 15 में, यह आज्ञा सुसनगढ़ में दी गई और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हमाम तो जेवनार में बैठ गए, परंतु सुसन नगर में घबराहट फैल गई। यहाँ चाहिँ हामान चाहिँ के रहेछ पियक्कल रहेछ है, रक्सी अथवा चाहिँ मतवालीपन यसमा रहेछ। इसमें हम देखेंगे हमाम एक शराबी व्यक्ति था, उसमें शराब पीकर वो लत में बैठा गया था। आज जब शराब खाइसकेको मान्छेले, रक्सी खाइसकेको मान्छेले हैन, आज उसलाई केही कुरा पनि थाहा हुँदैन, दया माया केही थाहा हुँदैन। क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति को उसको
क्या देखा क्या हुआ उसको कुछ मालूम नहीं होता। यस कारण यो हामी के अरे हामीले यहाँ हेर्दा हुँदै सुसन राज्य पुरा विचलित भएको छ, तर ऊ त मजाले है राजासँग बसेर चाहिँ रक्सी खाएर उसलाई आनन्द मनाइरहेको हामी देख्छौँ। क्योंकि सुसनगढ़ में घबराहट से फैल गए थे, मगर हमाम राजा के सामने शराब पीकर वो मस्त बैठा था। यस कारणले गर्दा आज हामीमा पनि यो मतवालीपन, आज चाहिँ पियक्कलपन चाहिँ हुनु हुँदैन, नत्र हामी के हुन्छौँ, नष्ट हुन्छौँ। संसारमा धेरै मान्छेहरू यो पियक्कल कारणले गर्दा पनि के भएका छन्, नष्ट भइरहेका छन्। हम तो भी शराबी नहीं होना है, हम भी शराब पीकर वो हमारा पुर जैसा नहीं होना है, हम भी एक हमाम जैसा हमारा आदत नहीं होना है। अनि छैटौँ कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ भने यो एस्टर किताब 6:13 पदमा हामी पाउँछौँ। 6 बातें हम देखेंगे एस्टर की किताब 6 अध्याय में 6:13 पद 6 अध्याय का 13 पद में। अनि हामानले आफ्नी पत्नी जेरेस र आफ्ना सबै मित्रहरूलाई आफूमाथि आइलागेको कुरा बताए। तब तिनका बुद्धिमान मानिसहरू र तिनकी पत्नी जेरेसले तिनलाई भने, यदि ती मोर्दकै जसको सामु तपाईँ पतित हुन लाग्नु भएको छ यहुदी जातिका हुन् भने तपाईँ तिनीमाथि विजय हुन सक्नुहुन्न, तर तिनको सामु तपाईँ निश्चय नै पतित हुनुहुनेछ। और हमाम ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में है तो में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। यहाँ जब चाहिँ यहाँ हामानलाई चाहिँ उसको बुद्धिमान मान्छेहरू उसको श्रीमतीले के गरेको छ, यदि मोर्दके यहुदी हो भने तिमी उमाथि विजय हुन सक्दैन है भनेर एउटा चेतावनी यहाँ दिएको हामी देख्छौँ। जो हमाम को उनके मित्रों, बुद्धिमान मित्रों और उनके जो पत्नी जेरेस ने उनको बताया था, जो मोर्दके उनके जो यहूदी के विषय में तुम उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आज यो चेतावनी दिँदा पनि आज के अरे हामानले त्यो चेतावनीलाई के गर्न सकेन, आज लिनु सकेन। ये चेतावनी को देते हुए भी हमाम ने इस चेतावनी को उनने लापरवाह किया। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ एउटा चेतावनी पालन नगर्ने आज के थियो, हामान थियो। इसका मतलब है वो जो उसको होशियारी जो करने वाला, जो चेतावनी देने वाला, कभी वो नहीं मान्ने वाला व्यक्ति था। आज हामी पनि कतिपल्ट है हाम्रो परिवारले, हाम्रो बाबाआमाले, हाम्रो श्रीमान श्रीमती आज कतिजनाले है चेतावनी यसो नगर्नु है उसो नगर्नु है भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई हामी वास्ता नगरेको कारणले गर्दा आज हामी पनि हामान जस्तै के भएका छौँ, नष्ट भइरहेका छौँ। हम लोगों को भी अपने माता पिता, हमारे जितने भी कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, उनको हम चेतावनी देते हैं, फिर भी हम उनको चेतावनी नहीं मानते हैं, तो हम भी हमाम जैसा हो जाते हैं। यसकारण हामान चाहिँ किन नष्ट भयो भनेर चाहिँ हामीले हेर्दा हुँदै उसमा यो 6वटा प्रकारको चाहिँ है एउटा बानी, खराब बानीहरू रहेको कारणले गर्दा आज हामानले आफैले तयार पारेको फाँसीमा चाहिँ के उसलाई झुन्डाइदिएको हामी देख्छौँ। हमाम क्यों नाश हुआ, इसका मतलब वो पूर्व जैसा उनका बानी की ऐसा था, इसलिए उसने जो भी चेतावनी था उसको नहीं मानने के द्वारा वो उसको जो फांसी उनके जो मोर्दके के विषय में फांसी लगाने के लिए वो जोड़ कर रहा था, मगर वो उसमें राजा के द्वारा उसी फांसी में वो लटकाया गया। यस कारण आज हामान नाश हुनुको पछाडि चाहिँ उसको यो 6वटा खराब बानीहरू थिए। हमाम नाश होने से पहले उनके 6 प्रकार के उसके वो गुण थे। पहिलो बानी उसले चाहिँ खालि अरूबाट चाहिँ आफूलाई के गर्थ्यो, एउटा आदर गरेको मान सम्मान खोज्ने व्यक्ति थियो। पहले उनके जो आदत थे, उनके औरों के उसको औरों से आदर पाने के उसके आदत थे। आदर उसले चाहन्थ्यो, वो उसको मान चाहते थे। वो दोस्रो चाहिँ एकदम रिसाहा व्यक्ति थियो, हो रिसाउँथ्यो। वो दूसरी बात है उनके अंदर में वो
क्रोध से भरा व्यक्ति था वो। अनि तेस्रो चाहिँ खराब युक्तिहरू रच्ने व्यक्ति। तीसरी बात से उसके अंदर में खराब युक्ति रचने वाला उनके अंदर में था। चौथो चाहिँ एउटा कठोर दया माया नभएको थियो। चौथी बात है उसके अंदर में कठोर और उसके अंदर में स्नेह जो भी वो प्रेम नहीं था। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ एउटा पियक्कड अथवा चाहिँ एउटा कुनै पनि लतमा फसेको व्यक्ति थियो। पांचवी बात है उसके अंदर में वो शराबी था, उनके अंदर में वो शराब पीने उनका आदत था। अनि छैटौं कुरा चाहिँ आज उसमा चाहिँ के रहेछ, चेतावनीलाई पालन नगर्ने व्यक्ति थियो। छह बात है उसके अंदर में वो उसके में वो भी था, वो औरों की चेतावनी के नहीं मान्ने वाला व्यक्ति भी था। यसरी नै यदि हामीले पनि हामानले जस्तै छवटा खराब कुराहरू चाहिँ हामीले राखिरहेका छौँ भने हामी पनि हामान जस्तै के हुन्छौँ, नाश हुन्छौँ। हम लोग भी हमाम जैसा छह बातें हमारे अंदर में है तो हम भी हमाम जैसे ही नाश हो सकते हैं। यसकारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ त्यो पूर्णतामा आउनको लागि हामीसँग मोर्देकेको स्तरको गुणहरू चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। हम लोग भी पूरा होने के लिए, पूर्णता या पूरा होने के लिए एस्तेर और मोर्देके जैसा उनका स्वभाव होना है। यसको मतलब हामीमा यदि मोर्देको गुणहरू छन्, एस्तेरको गुणहरू छन्, हामी पुरिम हुन्छौँ। इसका मतलब हमारे अंदर में भी मोर्देके जैसा और एस्तेर जैसा होते हैं तो हम भी पुरिम हो सकते हैं। हामी पनि त्यो पुरिम पूर्णताको चाहिँ उत्सव हामी मनाउन सक्छौँ। इसका मतलब जो उत्सव है पुरिम है वो हम भी मना सकते हैं। तर यदि हामी हामान जस्तै छवटा गुणहरू लिएका छौँ भने हामी त पुरिममा पुग्न सक्दैनौँ, पूर्वमा अथवा नष्ट हुनेमा पनि हामी पुग्छौँ। हमाम जैसा हमारा भी ऐसा आदत है तो हम छह आदत उनके अंदर में था, वो आदत हम लोगों का भी है तो हम पुरिम नहीं, हम पूर्ण होकर नाश हो सकते हैं। यसकारणले गर्दा यो 7 अध्यायको 9 र 10 पदमा हामी हेर्यौँ भने आज हामनलाई चाहिँ पढिहालौँ। अनि अधिकारीहरूमध्ये हर्बोना नाम भएको एकजनाले राजाको सामु भने, यो पनि हेर्नुहोस्, राजाको निम्ति असल कुरा बोल्ने मोर्देकेका लागि हामानले 50 हात अग्लो फाँसी दिने खामा बनाएको छ। त्यो हामानको घरमा खडा छ। अनि राजाले भने त्यसलाई त्यसैमा झुन्डाइदियो। तब तिनीहरूले हामानलाई तिनले मोर्देकेका निम्ति तयार गरेको त्यस फाँसी दिने खामामा झुन्डाइदिए। तब राजाको क्रोध शान्त भयो। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हर्मोना नाम एक ने राजा से कहा, हमाम के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्देके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हमाम उस खंबे पर जो उसने मोर्देके के लिए तैयार करा था लटका दिया और इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई थी। यसकारण आज यो हामानको त्यो पुर नष्ट आज भत्काउने जुन पनि युक्ति थियो त्यसैमा आफै के भयो, नष्ट भएर गयो। इसका मतलब हमाम ने जो उनके पूर्व का जो उनका युक्ति था उसी में वो नाश होकर चला गया। तर यदि हामीमा मोर्देके र यस्तोको जस्तो गुणहरू छ भने तब हामी आफै पनि बाँच्छौँ, हाम्रो मण्डलीलाई पनि हामी बचाउन सक्छौँ, हाम्रो समाजलाई पनि हामीले सुरक्षा गर्न सक्छौँ। जसरी इजरायलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई चाहिँ मोर्देके र यस्तो भएर बचाउन सक्यो। इसका मतलब हम लोग भी मोर्देके जैसा, एस्तर जैसा हम भी पुरीम जैसा हो सकते हैं तो हम भी कलीसिया के अंदर में और किसी को भी हम बचा सकते हैं, उनको भी हम सुधार सकते हैं, उनको भी हम हमारे जो भी हमारे पड़ोसियों में उसको भी हम उधार दे सकते हैं। यसकारण हामी 9 अध्यायको 29 देखि 32 पदसम्म पढ्यो भने एस्तरको आज उनीहरूले त्यो पुरिमलाई एउटा उत्सवको रूपमा घोषणा गरे र वर्षपछि उनीहरूले त्यसलाई पुरिममा चाहिँ के अरे आज उत्सव मनाउने गरे। इसलिए हम वो एस्तर और जो मोर्देके उसने पूर्व को पुरीम की तरह उसने उत्सव के रूप में मनाया गया। उसके बाद पुरीम को उसने उत्सव के रूप में मनाया गया। अनि आज हामी पनि यो वर्षको अन्तिम समयमा आएका छौँ। यदि हामी पनि यो वर्षभरि पुर मात्रै भइरहेका छौँ, नाश मात्रै गर्ने होइन, आज चाहिँ टुक्राउने फुटाउने मात्रै हामी भइरहेका छौँ, आज पुरिममा आउन सकेका छैनौँ भने आज नै हामीले यो हामानको खराब कामहरूलाई छोडेर आज मोर्देके र यस्तो जस्तो असल कामहरूलाई, असल गुणहरूलाई हामीले लिन सक्यौँ भने साँच्चै यो सालको अन्त हाम्रो निम्ति पुरिमको एउटा के हुनसक्छ, चाड हुनसक्छ। हम लोग भी इस साल के
अंत में हम आ चुके हैं। अब इस साल जाने वाला है, हम लोग भी मुर्दके और एस्टर रानी जैसा हम लोग में भी ये बातें होने से हम आने वाले साल में भी हम पूर से पुरिम हो सकते हैं। अनि हामी आज साथमा मण्डली मिलेर है यो नयाँ सालमा एउटा पूर्णतामा सिद्धतामा है आएर हामी परमेश्वरको निम्ति हामी आफ्नै निम्ति आफ्नै परिवारको निम्ति एउटा चाहिँ खुसीको क्षण हामी के गर्न सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ। इसी तरह हम भी नए साल में जाने से आगे हम भी ये पुरीम जैसा हमारा हो सकते हैं, तो हम भी नए साल में हम पूरा होकर या तो हम पुरीम होकर हम नई साल में हम जा सकते हैं। अब हामी हामनको त्यो खराब कुराहरूलाई छोडौँ र मोर्देकै र एस्तरको जस्तो असल गुणहरूलाई हामी लियौँ भने साँच्चै हाम्रो 2022 को अन्तिम यो समय पनि के हुन सक्छ, पुरीममा परिवर्तन हुन सक्दछ। हम की बातें छोड़ दीजिए, हम भी मोर्दके और एस्टर जैसा हम भी पुरीम जैसा हो सकते हैं, तो हम भी इस 2022 से आगे 2023 में भी हम अच्छे होकर पुरीम होकर हम घुस सकते हैं। सो प्रभुले तपाईँ मलाई यो सालको अन्तमा पुरीम है उत्सव मनाउने, आफ्नो परिवारको साथमा आफ्नो मण्डलीको साथमा पुरीम अझै उत्सव मनाउने प्रभुले हामीलाई बनाएका हुन्। पूर्णता अथवा सिद्धतामा प्रभुले हामीलाई ल्याएका हुन्। इस साल में भी परमेश्वर ने हम लोगों को हमारे परिवार के साथ में, कलीसियाओं के साथ में, जो भी हमारे मित्रों के साथ में, हमारे अपनों के साथ में हम पुरीम जैसा उत्सव मनाने के लिए हम लोग तैयार होना है। सो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। सबैजनालाई जय मसीह, नयाँ सालको शुभकामना सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।